दोस्तों गेहूं के कुछ दाने केवल आपको इस जानवर को खिला देने हैं और आपके अपने शत्रु का नाम ले देना है। बस आपके शत्रु का नाम बोल करके और गेहूं के दाने आप इस जानवर को खिला देंगे तो आपके शत्रु का पूरी तरह से नाश हो जाएगा। आपके शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। जो शत्रु प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते हैं, जो शत्रु आपकी मेहनत की कमाई को छीनना चाहते हैं, आपकी मेहनत की कमाई को लूटना चाहते हैं, जो शत्रु आपको मारना चाहते हैं, जो शत्रु आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं, जो शत्रु आपके जीवन में आपके ऐसे पीछे पड़ गए हैं कि आपकी तरक्की नहीं होने दे रहे हैं, यानी कि आप ऑफिस जाते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा आपके घर में नहीं टिकता है, या फिर वहां ऑफिस में भी आपके कुछ ऐसे शत्रु पैदा हो गए हैं जो बॉस के सामने आपको नीचा दिखाते हैं, या फिर कुछ ऐसे शत्रु जो घर आकर के आपकी बेइज्जती करते हैं। आप बाजार में जाते हैं तब आपकी बेइज्जती करते हैं, आपको जान से मार देना चाहते हैं। यानी कि दोस्तों अब तो बात जान पे ही बनाई है। अब ये शत्रु जो है वह आपको परेशान करते ही चले जा रहा है। तो दोस्तों ये वाला उपाय निश्चित रूप से आप कीजिएगा, आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों किस तरह से इस उपाय को किया जाएगा, कैसे इस उपाय को किया जाएगा, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो भी शत्रु हैं, आपके जितने भी शत्रु हैं, वो सारे के सारे नेस्तनाबूद हो जाएंगे यदि आपने इस प्रकार के उपाय को कर लिया। अब दोस्तों ये उपाय कैसा है, कौन से जानवर को गेहूं के दाने खिलाने हैं और गेहूं के दाने किस तरह से खिलाने हैं, तो ये पूरा इस वीडियो में जानिए दोस्तों। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम के सेवक हैं तो जय हनुमान या जय श्री राम जरूर लिखेगा। दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं कि कैसे आप अपने जानवर इस उपाय से इस जानवर को खिला करके आप बहुत ही ज्यादा अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको लेने हैं गेहूं के दाने। अब गेहूं के दाने कितने लेने हैं? देखिए दोस्तों, गेहूं के दाने जो लेने हैं आपको लेने 100 ग्राम, यानी कि तोल करके भी ले सकते हैं अंदाज से भी ले सकते हैं कि आपको 100 ग्राम गेहूं के दाने लेने हैं। अब 100 ग्राम गेहूं के दाने लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक एक दाना उठा करके, अब देखिए दोस्तों इसमें एक एक दाने का ये खेल है कि यदि आप इसको अपनी मुट्ठी में रखेंगे, है ना, इन दानों को अपनी सीधे हाथ की हथेली की और मुट्ठी बना लेंगे, यानी कि इन दानों को आपको सीधे हाथ की हथेली में रखें और फिर हथेली को बंद करें और इसकी मुट्ठी बना लें, है ना। मुट्ठी बनाने के बाद आपको अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो करना है। आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है, आपको अपने शत्रु के बारे में सोचना है कि आपका शत्रु का जो मानस पटल है, आपके मानस पटल है, आपका दिमाग है, आप जब आंखें बंद करेंगे तो आपके सामने शत्रु का चेहरा आ जाना चाहिए। इस तरह से आपको शत्रु के बारे में सोचना है। दोस्तों शत्रु के बारे में तो सोचेंगे, लेकिन यदि आपके मान लीजिए प्रत्यक्ष शत्रु हो तभी सोच पाएंगे। भाई आपको यदि सामने से आकर के कोई शत्रु वार करता है, सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करता है, उस शत्रु के लिए तो ठीक है, आपको झूठे के उठके चिरी में फंसा दिया, वो भी आपके सामने रहता है शत्रु, तो उसके लिए तो ठीक है। लेकिन दोस्तों यदि वो शत्रु जो आपके पीठ पीछे वार करता है, वो शत्रु जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, आपको कैसे पता होगा कि कौन सा आपका शत्रु है? तो जब आपके गुप्त शत्रु भी पीछे पड़ जाए ना, तो उसके लिए भी ये वाला उपाय होने जा रहा है। लेकिन उसके लिए सोचेंगे क्या? उसके लिए सोचेंगे आप अपनी पुरानी घटनाओं को, वो घटनाएं जो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बाधाएं मचा रही थी। मतलब कि जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया आपके परिवार में, कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, यानी कि वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, आप रिपोर्ट करवा रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, लेकिन कोई बीमारी उसको पकड़ में नहीं आ रही, यानी कि डॉक्टर को कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, है ना। इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल आती है, लेकिन वो इंसान फिर भी बीमार रहता है, यानी कि उस पर कुछ ऊपरी किया कराया किसी ने करवा रखा है, यानी पीठ पीछे उसको बहुत ज्यादा चुनौती दी जा रही है, यानी कि दोस्तों उसको मारने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह के जो टोटके होते हैं, इस तरह के जो उपाय होते हैं, ये बड़े ही ध्यान से और गंभीरता पूर्वक करने चाहिए ताकि हमें इसका फल मिले। अब दोस्तों बहुत से लोग ये मानते हैं कि इन टोटकों से कुछ नहीं होता। देखिए जो मानते हैं कि जिनसे कुछ नहीं होता, तो दोस्तों वो जिंदगी भर नहीं मानेंगे, है ना, और उनको मनवाने का मुझे कोई शौक भी नहीं है ना, क्योंकि जो नहीं मानेगा वो नहीं मानेगा, ठीक है। लेकिन जिसने एक बार ये उपाय कर लिया तो वो निश्चित रूप से इसको मानेगा, क्योंकि उसका फल इसको जरूर मिलेगा। अब दोस्तों ये जो गेहूं के दाने हैं, इनको आपको इसे मुट्ठी बंद करके ऐसे सोचना है दुश्मन के बारे में, या तो फिर दुश्मन की द्वारा की गई घटनाओं के बारे में 10 से 15 सेकंड आंखें बंद करके सोचें। उसके बाद दोस्तों इन गेहूं के दानों को आपको कटोरी में डाल देना है। कटोरी ले लें, कटोरी में गेहूं के दाने डाल दें, और गेहूं के दाने डालने के बाद इसमें पानी से इसको भर दें। अब दोस्तों जब कटोरी पूरी पानी से भर जाएगी, तो पानी से भरने के बाद इसको रात भर आपको लगे रहने देना है, यानी कि रात भर इसको लगे रहने देना है। और रात भर लगे रहने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे आप इसको करेंगे तो आपको रात भर इसको रखे रहने देना है, यानी कि आपको क्या करना है, रात भर आप क्या करेंगे, इसको रखे रहने देंगे। अब रखे रहने देने के बाद जैसे रात भर आपने इसको रखे रहना, तो सुबह तक ये फूल जाएंगे दोस्तों, गल जाएंगे।
गलने के बाद आपको क्या करना है, दाने जब गल जाएंगे, सुबह आप उठेंगे, सुबह उठने के बाद अब दोस्तों देखिए इसको करना कब है। दोस्तों इस उपाय को आप सोमवार को कर सकते हैं, मंगलवार को कर सकते हैं, बुधवार को कर सकते हैं, गुरुवार को कर सकते हैं। 4 दिन में से आप किसी भी दिन एक दिन ये उपाय कर सकते हैं। और आपके इस उपाय को एक बार जब आपने यदि मान लो जी कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके शत्रु ऐसे खत्म होंगे जैसे कि जो घास जब काटते हैं ना तो घास खत्म हो जाती है, मैदान की घास साफ हो जाती है, इसी तरह से आपके शत्रु भी साफ हो जाएंगे। ये एक तरह का ऐसा कटर है जो आपके शत्रु को खत्म कर देगा। घास का कटर आता है ना तो घास कट जाती है, उसी तरह से आपके शत्रु भी बिल्कुल साफ हो जाए, मैदान बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि आप क्या करें कि सबसे पहले तो जब आप सुबह उठें तो इन गेहूं के दानों को आपको पानी निकाल लेना है, क्योंकि आपने पानी में गलाए थे, अब ये फूल जाएंगे। फूलने के बाद इन दानों को आपको रखना है अपने सामने, और दानों को अपने सामने रख करके आपको इस कटोरी को अपने सीधे हाथ में लेना है। सीधे हाथ में लेने के बाद आपको आंखें बंद करनी है और 10 से 15 सेकंड तक आपको ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः का जाप करना है। दोस्तों जाप जब तक चलते रहना है जब तक 15-20 सेकंड नहीं हो जाते। इसमें गिनती फिक्स नहीं है दोस्तों कि कितने देर तक आप भगवान का नाम लेंगे, भैरव जी का नाम लेंगे, लेकिन इसमें गिनती फिक्स नहीं है, लेकिन समय फिक्स है। 10 से 15 सेकंड, ज़्यादा 20 सेकंड तक आप नाम ले सकते हैं, कटोरी अपने सीधे हाथ में लेकर के। नाम लेने के बाद आंखें बंद करके आप नाम लेंगे और अब आप आंखें खोलेंगे। आंखें खोलने के बाद दोस्तों अब मेन काम स्टार्ट होगा। अब करना क्या है, गेहूं के दाना आपके पास हैं, भैरव मंत्र उसमें बोला गया है। अब आपको कटोरी हाथ में लेकर के ये प्रार्थना करनी है कि हे भैरव महाराज, मेरे जितने भी शत्रु हैं वो सारे के सारे शत्रु मुझे मारने की सोच रहे हैं। शत्रु मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा बाधाएं मचा रहा है, शत्रु मुझे खत्म करने की सोच रहा है, और शत्रु अपने जीवन में हमेशा आबाद रहने की सोच रहा है। शत्रु मेरी तरक्की से चलता है, मेरी तरक्की के कारण शत्रु मुझसे कुछ भी उल्टा सीधा मेरे जीवन में कर रहा है और मेरे जीवन में वो जहर घोल रहा है। इस तरह की आपको जो है प्रार्थना करनी है भगवान भैरव जी से, यानी भैरव महाराज से आपको प्रार्थना करनी है। दोस्तों भैरव महाराज से प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको भैरव महाराज से प्रार्थना करनी है। भैरव महाराज से प्रार्थना करने के बाद आपको अब इन दानों को लेकर के जाना है अपनी छत पे। दोस्तों देखिए इन दानों को लेकर के अपनी छत पे जाना जरूरी नहीं है, आप छत पे भी जा सकते हैं और ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ गिलेरियां हो। गिलेरी दोस्तों ऐसा जानवर होता है जो भगवान श्री राम को अत्यंत प्रिय है, और भगवान श्री राम ने उसका आशीर्वाद दिया है कि ये जिसका भी फल खाएगी या जिसका भी अनाज खाएगी उसके ही गुण गाएगी। यानी कि गिलेरी को जब आप वो दाने खिला देंगे जो कि आपने बिल्कुल अच्छे से बोला था कि प्रभु मेरे जीवन में मेरे शत्रु का नाश कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो दोस्तों सुबह सुबह आपकी छत पे गिलेरी आ जाती है, आपके पेड़ के नीचे गिलेरी आ जाती है, कहीं भी आ जाती है, तो इसको आप आराम से खिला दीजिए। गिलेरी को जब आप ये दाने खिलाएंगे गिलेरी खुश होकर खाएगी, और जैसे जैसे इसको गिलेरी खाएगी वैसे वैसे आपके शत्रु और दुख दुविधा सब कुछ दूर होती चली जाएगी। तो ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर।